जिंदगी हमेशा हमें एक दूसरा मौका देती है जिसे हम लोग कल कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद कुमार आप लोगों का आपके अपने YouTube चैनल लाइफ टाइम लर्निंग विद आनंद कुमार में हार्दिक स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप लोग जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आइए दोस्तों, आज के इस सेशन की शुरुआत की जाए। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इनइक्वालिटी। रीजनिंग का इनइक्वालिटी हमने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है और ये हमारा मैथ्स का इनइक्वालिटी है जिसको हम लोग नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें मेनली क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही आते हैं जो आते हैं प्रीलिम्स में, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है, आप अगर और भी अंदर जाओगे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे भी आते हैं जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रहते हैं बट वो इनइक्वालिटी के पार्ट रहते हैं। लेकिन हमारे नॉर्मली प्रीलिम्स में जो पेपर आते हैं वो तो समझ लीजिए बिल्कुल पांचों के पांचों क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मेनली डाले जाते हैं नॉर्मली, ठीक है। चलिए, तो हमारा बिल्कुल कमांड होना चाहिए किस चीज़ पे? क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे। तो उस पर कमांड के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, आइए देखें कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है उसे कैसे जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। एक तो वे होता है जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, नॉर्मल सॉल्यूशन जिसे कहते हैं हम लोग। बिल्कुल, अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है कुछ भी ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, तो इसका एक नॉर्मल सॉल्यूशन करते हो। फिर चूंकि ये x² यानी इसके दो रूट निकलने वाले हैं, फिर आप एक रूट निकालते हो, फिर इसका दूसरा रूट निकालते हो, तब जाके दोनों रूट निकालते हो। लेकिन अगर आप ऐसे एग्जाम में करने चले गए, फिर आपका सिलेक्शन 100% श्योर है कि जिंदगी में कभी नहीं होने वाला। इसलिए आपको जल्दी से जल्दी करने का तरीका ढूंढना होगा और वही इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले। चलिए देखें कैसे किया जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। नॉर्मली मैं बता दूं इनइक्वालिटी क्या होता है। सबसे पहले रीजनिंग में भी हमने आपसे बात की थी, दो इक्वेशन दिए रहेंगे कोई भी, जैसे यहाँ पे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देगा x² समथिंग करके, यहाँ y² समथिंग करके, फिर x के दो वैल्यू आएंगे, y के दो वैल्यू आएंगे, या x का एक वैल्यू आएगा, y के दो वैल्यू आएंगे, या फिर x के दो वैल्यू, y के एक वैल्यू, कुछ भी करके आएंगे। फिर आपको कंपेयर करना होगा, तो आपके रिलेशन कुछ इस तरह दिखेंगे, या तो x ग्रेटर देन y होगा, या फिर x ग्रेटर इक्वल टू y होगा, या फिर y ग्रेटर, इसको उल्टा ही लिखते हैं ज़्यादा अच्छा है, जो नॉर्मली एग्जाम में आपको दिखते हैं, x लेस y होगा, या x लेस इक्वल y होगा, या फिर लास्ट ऑप्शन 1 2 3 4 और 5, फिफ्थ ऑप्शन रहेगा x इक्वल y, और इसी को बोल देगा रिलेशन कांट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ऐसे कुछ ऑप्शंस दिखेंगे, तो वो एक्चुअल में कैसे निकालोगे? मैंने जैसा बात किया ना, यहाँ मेनली आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो उसको जल्दी से निकालने का, उसका रूट्स जल्दी से निकालने का तरीका होता है। उसे आपने अगर सीख लिया तो बिल्कुल बेसिक तरीका है। बहुत लोगों ने इस पे बात की है, मैं भी एक तरीका आपको बताने जा रहा हूँ। मुझे लगता है ये बहुत आसान तरीका होगा, आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नॉर्मली लोग रट जाते हैं, जिनको याद रह गया बहुत अच्छी बात है बाबू, लेकिन जिनको याद नहीं रहा फिर उनके लिए भारी दिक्कत हो जाता है। फिर जो एग्जाम में बनना चाहिए वो बनने की जगह उनसे या तो गलत बन जाता है या फिर बनता ही नहीं है। दो चीज में से कोई एक चीज होती है। चलिए आइए देखते हैं कैसे किया जाए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जल्दी से जल्दी सॉल्व। देखिए, नॉर्मली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चार इक्वेशन ही बेसिक दिखेंगे आपको। कैसे? या तो ax² प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, देन ax², तो एकदम सिंपल, इसी में चेंज होने वाला है। क्या? पहले इसको चेंज कर दीजिए प्लस को, तो माइनस bx प्लस c इक्वल्स टू 0, फिर इसको रहने दीजिए प्लस ax² प्लस bx, c को चेंज कर दीजिए, ये तीसरा इक्वेशन, और फिर दोनों के साइन को चेंज कर दीजिए, तो ये चौथा। यही बेसिक आपको दिखेंगे इक्वेशन, और तो कुछ दिखेगा नहीं। तो बस यहां से कैसे हम बिना, कभी तो क्वेश्चन को बिना बनाए भी कैसे आंसर कर सकते हैं वो तरीका सीखेंगे। कभी जब बनाना भी पड़े तो उसको सॉल्व नहीं करना पड़े, हमारा दिमाग काम करे, हमें बेसिक मल्टीप्लीकेशन डिवीजन आना चाहिए, मेरा क्वेश्चन बन जाना चाहिए। ये तरीका सीखेंगे हम लोग, ठीक है। कैसे देखिए, बहुत लोगों ने आपको दिखाया होगा, ये बहुत लोगों ने आपने सीखा भी होगा। यहां भी मैं वही बात करने वाला हूं कि जो साइन चेंज होके क्या बनता है, बट इसको करने का रटेंगे नहीं तरीका, रटना नहीं है बाबू। गौर से देखो, यहां सबसे पहले क्या है, प्लस। गौर से देखो, ये प्लस चेंज होकर क्या बनने वाला है, रटना नहीं है बाबू। तो याद रखना, सबसे पहले सारे पहले साइन, जब भी कोई भी क्वेश्चन तुम्हारे सामने दिखे ना, उसका पहला जो साइन होगा बाबू, पहला साइन को तो आंख बंद करके चेंज कर देना, ठीक है। तो प्लस का क्या होना है, माइनस, बिल्कुल आंख बंद करके, कुछ नहीं सोचना है, ठीक है। कोई भी इक्वेशन दिखे, अब इसी क्वेश्चन की बात करूं मैं, तो यहां पे क्या है, गौर से देखो, माइनस प्लस, तो फर्स्ट को तो एकदम कोई टेंशन लेना ही नहीं है, पहले को तो आराम से साइन को चेंज कर देना है, ठीक है। फिर क्या है, प्लस
माइनस, तो यहां से प्लस का क्या हो जाना है, माइनस। फिर यहां से क्या होना है बाबू, गौर से देखो, माइनस माइनस, तो फर्स्ट का क्या हो जाना है, प्लस। किसी को कोई तकलीफ बिल्कुल मत लेना, कभी भी कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखे उसके पहले साइन को आप चेंज कर दो, ठीक है। या दो ही तो साइन है आपके पास, क्या है, या तो प्लस है या फिर माइनस है। तो जब प्लस रहे उसको माइनस कर दो, माइनस रहे प्लस कर दो। ये मैं किसका साइन बता रहा हूं, ये जो नीचे लिख रहा हूं ये कौन सा साइन, बस कुछ नहीं बाबू। इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो इसके दो रूट आएंगे ना, दो रूट आएंगे ना, तो वो जो दो रूट आएंगे ना तुम्हें, वो दो रूट का पहला एक जो होगा, एक रूट का जो साइन होगा वो ये सब होगा फर्स्ट का, ठीक है। पहला दो रूट आएंगे, उसमें से पहले का साइन आपका निकल गया, पहले का साइन आपका निकल गया, दूसरा बचा हुआ है, उसको कैसे निकालना है उसे सीखते हैं। एक तो सबसे पहले ये आपने समझ लिया, कुछ नहीं करना है, फर्स्ट को चेंज कर देना है। अब गौर से देखो, कुछ नहीं करना बाबू, बहुत ही सिंपल है, एक बार देखोगे रटने की कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ध्यान देना, ऊपर में दिया हुआ दोनों साइन जब भी सेम रहे, जब भी सेम रहे, क्या रहे, सेम रहे, तो आप दूसरा साइन क्या करोगे, आप दूसरा साइन करोगे माइनस। ऊपर के जब भी दोनों साइन, ऊपर के जब भी दोनों साइन डिफरेंट रहे, डिफरेंट रहे, तो आप यहां साइन क्या करने वाले हो, प्लस। कुछ मत करना, कुछ मत सोचो क्या होगा क्या नहीं होगा, हलवा होगा पूरी होगा, बिल्कुल नहीं, सिंपल। फर्स्ट का तो चेंज करके लिख ही लोगे, जब भी दिया रहेगा तो प्लस का पहला यहां रूट लिख लोगे, माइनस आएगा, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस आएगा, माइनस का प्लस, बिल्कुल। उसके बाद जब दूसरा साइन चाहिए तुम्हें, दूसरे रूट का जो साइन चाहिए वो कैसे आएगा, तो देखो दोनों सेम है ना, तो आंख बंद करके माइनस, मैंने सिखाया ना तुम्हें, बिल्कुल ये गुरु मंत्र है भैया, इसको दिमाग में रख लो, ठीक है। डिफरेंट रहे तो प्लस, देखो प्लस माइनस तो प्लस, माइनस प्लस तो प्लस, माइनस माइनस सेम रहा तो माइनस। रे बाबू देखो, जो तुम लोग रटते रहते थे, क्या रटने की जिंदगी में कभी भी जरूरत है आज के बाद तुम्हें, कभी भी जरूरत है क्या तुम्हें, गौर से देखो, यही वो साइन है ना जिन्हें रटते रहते थे तुम लोग, रटने की जरूरत है क्या। मैं आपको क्वेश्चन पे ले जाके दिखाऊंगा, आपको रटने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली देखोगे यहां पे रहेगा प्लस प्लस। अच्छा, सबसे पहला काम करोगे, पहले रूट का साइन लिख लोगे माइनस, फिर दूसरा रूट दोनों सेम है तो माइनस आएगा, खत्म। प्लस प्लस का माइनस, माइनस का प्लस होगा, डिफरेंट है तो प्लस होगा, माइनस प्लस का प्लस प्लस। अरे बहुत सिंपल है, प्लस माइनस का माइनस प्लस और माइनस माइनस का प्लस माइनस, एकदम बहुत ही सिंपल वे में हम लोग सीखेंगे। देखना क्वेश्चन कैसे देखते के साथ आंसर कर दोगे तुम, ठीक है। तो इसको अच्छे से समझ लिया सब लोगों ने कि कब माइनस और कब प्लस कैसे देखना है, उसके रूट्स के साइन को कैसे देखना है, ये बात सब लोगों को समझ में आई कि नहीं। सबसे पहला चीज यही है, अगर ये समझ में आया तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या सीखना चाहिए हमें। ओके दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं, चूंकि हमने ये सीख लिया कि साइन कैसे निकाला जा सकता है दोनों ही रूट का, बहुत आसानी से हम लोग निकाल सकते हैं। अभी हमने सीखा, एक बार और देख लेते हैं कैसे निकाला जा सकता है, और इसके बाद रूट के वैल्यू कहां कहां होने चाहिए वो भी सीखते हैं, ठीक है। क्योंकि वहां जब एक रूट बड़ा आएगा और एक छोटा आएगा तो कंफ्यूज कर जाओगे कि अच्छा अगर प्लस माइनस साइन है तो प्लस के साथ बड़ा वाला जाएगा या माइनस के साथ जाएगा। बात समझ रहे हो कि नहीं। अगर नहीं समझ रहे हो तो क्वेश्चन जब सामने आएगा तो कंफर्मली समझ जाओगे, ठीक है। यहां एक बार समझा देता हूं और अच्छे से ध्यान से देखो। इसको हमने लिखा ना अभी, यहां से क्या था, गौर से देखो, पहले साइन को करते हैं, ठीक है। ये प्लस, ठीक है। इसका क्या होने वाला है, तो हमने आपको पहले ही कहा प्लस का क्या कर देना है, माइनस, और दोनों सेम है तो दोनों सेम है तो क्या होने वाला है, माइनस। बस एक चीज दिमाग में रखना है बाबू, सेम 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 रिपेल करेंगे एक दूसरे को, यानी माइनस आएगा, और डिफरेंट रहेंगे तो अट्रैक्ट करेंगे एक दूसरे को, प्लस आएगा। बात समझ लो, एक बहुत ही सिंपल सी बात है, ठीक है। अब अगर आपने ये लिख लिया, चलो इसके दो माइनस माइनस आ गए रूट, ये जो माइनस माइनस आया, ये माइनस माइनस क्या है एक्चुअल में, ये जो माइनस है ये है क्या, तो ये भाई ये साइन है, जो इसके दो रूट निकल के आएंगे ना बाहर, उन दोनों रूट के ये दो साइन है, ठीक है। तो यहां तो ठीक है। अब एक चीज अच्छे से समझ लो, यहां से इसके दो रूट आएंगे तो हो सकता है बाबू एक बड़ा हो दूसरा छोटा, या दूसरा बड़ा हो पहला छोटा, या फिर दोनों इक्वल हो, है कि नहीं। तो अगर ऐसा पॉसिबिलिटी है तो जो बड़ा वाला है वो कौन से साइन के साथ जाएगा, यहां तो माइनस है तो उसको किधर भी लिखो प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन ऐसा भी तो आएगा ना, जैसे ये हमारा जो था,
इसकी बात करें तो यहां माइनस प्लस है ना, तो गौर से देखो माइनस प्लस, तो सिंपल बाबू मैंने क्या बोला, फर्स्ट को जस्ट चेंज कर दीजिए, माइनस का क्या लिखोगे बाबू, प्लस लिखोगे, दोनों डिफरेंट है बाबू, क्या लिखोगे बाबू, प्लस लिखोगे। किसी को कोई तकलीफ है क्या, बताओ तो, इतना सिंपल, कुछ नहीं करना है, सेम रहना है तो माइनस करना है, डिफरेंट रहना है तो प्लस करना है, फर्स्ट वाले को चेंज करना है, एकदम सिंपल है, ठीक है। अब अगर ऐसा हो गया तो अब इसके जो दो रूट आएंगे, अब यहां पे फिर से यहां प्लस प्लस आ गया, चलिए इसकी बात करते हैं, यहां पे भी टेंशन नहीं है, बड़ा छोटा किधर भी लिखो टेंशन नहीं होगा, लेकिन प्लस माइनस, तो फर्स्ट का प्लस का क्या होने वाला है, माइनस, और दूसरा साइन कैसे आएगा, तो दोनों डिफरेंट हैं, दोनों डिफरेंट हैं तो क्या होने वाला है, प्लस। एम आई क्लियर और नॉट बच्चों, बहुत अच्छे से समझ लो, दोनों डिफरेंट हैं तो प्लस आएगा, दोनों डिफरेंट हैं तो प्लस आएगा, दोनों सेम है तो माइनस आएगा। दूसरा साइन क्या बात कर रहे हैं, पहला तो सिंपल फर्स्ट को चेंज करके लिखना है, एम आई क्लियर। चलिए चौथा भी लिख ही लेते हैं, अभी जो हमने लिखा था, अब क्या है, माइनस माइनस, माइनस है तो माइनस का प्लस हो जाना है, माइनस माइनस सेम है तो सेम में क्या हो जाता है, माइनस। किसी को कोई तकलीफ नहीं, साइन आ गया। लेकिन गौर से देखिए बच्चों, गौर से यहां पे ध्यान दीजिए, जब आपके सामने ये दो साइन आए रूट के, ये दोनों साइन जब रूट के आए, रूट का माइनस एक रूट होगा, एक प्लस होगा, तुम ये कैसे डिसाइड करोगी कि बड़ा वाला जो रूट होगा वो प्लस में लिखोगे, छोटा वाला माइनस में लिखोगे, या माइनस में बड़ा वाला होगा या प्लस में होगा, समझ रहे हो, ये बात कैसे लिखोगे। तो आंख बंद करके एक बहुत अच्छा सा चीज सीख लो, जो पहला वाला चेंज होता है ना, जो ये पहला वाला चेंज होता है ना, जो ये पहला वाला चेंज होता है ना, ये वाला जो लिख रहे हैं हम लोग, पहला वाला, तो इन सारे इक्वेशन से जो बड़ा वाला रूट आएगा ना, जो बड़ा वाला रूट, वो ऑलवेज पहले वाले साइन के साथ जाएगा। जो बड़ा वाला रूट है वो ऑलवेज पहला जो साइन होगा ना, इस साइड जो लिखोगे तुम लोग फर्स्ट का चेंज करके, ऑलवेज उसी के साथ डालना, गलती से भी राइट साइड मत डालना, समझ गए। तुम देखना, तुम जब इसको सॉल्व करके या इस चीज को प्रूफ करना हो तो क्वेश्चन उठा के सॉल्व करना, तुम देखना ऑलवेज तुमको जब ये चेंज होता है ना फर्स्ट साइन, उसके साथ बड़ा वाला रूट आएगा ऑलवेज। तो ये तरीका है जल्दी बनाने का, समझ रहे हो कि नहीं। वहां आप सोचते नहीं रह जाएंगे कि अच्छा ये माइनस लाने के लिए बड़े वाले में प्लस करना होगा या बड़ा वाला रूट माइनस होगा या क्या होगा, ये नहीं करना है। वहां सिंपल रूट निकालना है और यहां किसके साथ फर्स्ट बड़ा वाला रूट जाएगा, किसके साथ छोटा वाला, ये आराम से क्लियर हो जाएगा। तो बस एक चीज याद रखना, जो फर्स्ट साइन है उसी के साथ बड़ा वाला जाता है। तो मैं यहां लिख देता हूं एल, लार्जर, ठीक है, इसको मैं एल लिख देता हूं लार्जर, या हिंदी में बोल दो बड़ा हो गया, यहां लिख देता हूं छोटा, ठीक है, यहां छोटा। समझ रहे हो कि नहीं बात को। तो इधर लार्जर, यहां स्मॉलर, क्लियर है, सिंपल। तो सारे में एकदम लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर, लार्जर स्मॉलर, सारे के रूट एग्जैक्टली ऐसे ही आएंगे। जो बड़ा वाला साइन होगा इस इक्वेशन का, उसके साथ प्लस वाला होगा, बड़ा वाला रूट जो होगा, इसमें भी जो बड़ा रूट आएगा उसके साथ माइनस साइन होगा, इसका जो बड़ा रूट आएगा इसमें तो क्या दोनों साइड प्लस है तो किधर भी लिखोगे तो दिक्कत नहीं होगा। लेकिन 100% बाबू तुम लेफ्ट साइड ही लिखना, क्योंकि तुम लेफ्ट साइड जो साइन चेंज करके लिखने वाले हो वो फर्स्ट का साइन चेंज करके लिखने वाले हो। जो बड़ा रूट आने वाला है वो फर्स्ट साइन के साथ ही आने वाला। एम आई क्लियर। अगर ये चीज क्लियर हो गया बाबू, तब हम लोग अब एक दो बात और करके क्वेश्चन पे चलते हैं। आइए देखें, आइए दोस्तों, अब हम लोग क्वेश्चन के थ्रू इसको देखते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन है, हमने जो साइन कन्वर्जन किया या हमने जो रूट निकाला है, क्या हम क्वेश्चन के थ्रू कर सकते हैं। देखिए, जो भी हमने अभी साइन और वो वाला किया, इस टाइप के क्वेश्चन जो अभी मैं करवाने वाला हूं, ये तो साइन से ही सॉल्व हो जाएगा। तो मैं पहले वो वाला दिखा देता हूं आपको, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। नॉर्मली तो ये दोनों सेम ही टाइप है, लेकिन इसको अलग अलग बांट दिया है मैंने आपके सहूलियत के लिए, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है। पहले तो एग्जाम में आपके क्वेश्चन कुछ ऐसे दिखेंगे बाबू, एक स्टेटमेंट ये दिया रहेगा, दूसरा ये दिया रहेगा, उसके बाद वो 5 ऑप्शन दिए रहेंगे। कौन कौन से 5 ऑप्शन आप सबको मालूम है बाबू, कौन कौन से वो 5 ऑप्शन होते हैं। x इज ग्रेटर, y इज ग्रेट, x इज ग्रेटर y, x इज ग्रेटर इक्वल y, y इज ग्रेटर x, y इज ग्रेटर इक्वल x, या फिर x इक्वल्स टू y, और रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ठीक है। तो ये 5 ऑप्शन है आपके पास, आप लोग सब जानते हो। तो बिना रूट निकाले, कहने का मतलब बिना उसके वैल्यू को निकाले आप क्वेश्चन का आंसर बिना उसके रूट के वैल्यू को निकाले कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो वो टाइप जब भी आपके सामने आए तो गौर से देखो, समझ रहे हो, इसको जब सॉल्व करने बैठोगे आप, बात दिख रहा है इस क्वेश्चन को गौर से देखो बाबू।
जब इसे सॉल्व करने के लिए बैठोगे तो इसका तो रूट भी निकालने के लिए आपको थोड़ा सा जद्दोजहद करना पड़ेगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो अब इसे रूट निकालोगे तब जाके सॉल्व करोगे। और कोई बंदा जो सिलेक्शन लेके निकला हुआ है वो जानते हो, सिंपली यहां से साइन चेक करेगा और आंसर करके निकल जाएगा। बात समझ रहे हो। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है एक दो क्वेश्चन बिल्कुल साइन से ही आपके सॉल्व हो जाए, तो उसके लिए बनाने की जरूरत नहीं है। गौर से देखिए हमने क्या सीखा था बाबू, गौर से देखिए, एकदम एक एक चीज अप्लाई करके सिखा रहा हूं, अच्छे से समझिए। हमने क्या बोला था, जैसे ही फर्स्ट इक्वेशन, पहले इस एग्जांपल से समझिए फिर आपका रियल एग्जांपल से समझेंगे। अगर ऐसे दिया हुआ है कोई इक्वेशन तो हमने क्या बोला था, आपका माइनस का प्लस, और दोनों के दोनों डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब क्या होता है बाबू, प्लस। किसी को कोई शक, सिंपल, पहले का चेंज कर दो फिर दोनों को देख लो, दोनों डिफरेंट है तो दूसरा प्लस। देखो प्लस का माइनस दोनों सेम है तो क्या हो जाएगा, माइनस। किसी को कोई तकलीफ रे बाबा नहीं, यानी दोनों रूट इसके प्लस आए, इसके दोनों रूट माइनस आए। यानी बाबू अगर मैं तुमसे कहूं ये प्लस माइनस का यहां कोई भी वैल्यू हो तो उससे तो बड़ा ही होगा ना, ये प्लस माइनस का उधर कोई भी वैल्यू हो उससे तो बड़ा ही होगा ना। अरे बाबू तो ये सिंपल हो गया ना, ग्रेटर, यानी कोई भी वैल्यू रहे, वैल्यू कुछ भी रहे, अंडा, मुर्गा, कुछ भी रहे, x तो ऑलवेज y से बड़ा ही होगा ना रे बाबू, हाँ या ना। तो बस जब भी क्वेश्चन कुछ इस तरह दिखे, आइए रियल एग्जांपल पे चलते हैं। आपके एग्जाम का जो जैसे ये क्वेश्चन आया, आप क्या करेंगे, सबसे पहले साइन को चेंज करेंगे। तो माइनस का क्या लिखोगे, प्लस, दोनों के दोनों क्या है, डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या है, प्लस, प्लस का क्या लिखोगे, माइनस, दोनों सेम है इसका मतलब क्या है, माइनस। अरे बाबू जैसे ही आ गया प्लस, इसका मतलब इसका आंसर 100% x ग्रेटर y, रूट निकालने की जरूरत नहीं है। एम आई क्लियर। अगर ये क्लियर है तो ये टाइप 1 हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, इसी को इस साइड लिख दिया और उसको उधर लिख दिया, कुछ नहीं किया, उल्टा लिख दिया। अगर उल्टा लिखा गया तो खेल ऐसे ही खत्म हो जाता है, रटने की जरूरत नहीं है, टाइप को भी समझिए। प्लस, प्लस का मतलब क्या, माइनस, दोनों सेम का मतलब क्या, माइनस, माइनस का मतलब क्या, प्लस, प्लस ना, दोनों डिफरेंट का मतलब क्या, प्लस। खेल खत्म रे बाबा, प्लस प्लस है, माइनस माइनस है, किसी भी हालत में y जो है वो ऑलवेज किससे बड़ा होने वाला है, x। एम आई क्लियर और नॉट, बहुत अच्छे। आइए आपका रियल एग्जांपल जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है, प्लस का क्या बाबू, माइनस, प्लस का क्या, इधर प्लस और प्लस दोनों सेम रहा तो क्या होने वाला है बाबू, माइनस। याद रखिए फर्स्ट का साइन चेंज करिए, दोनों को देखिए, ऊपर वाले को दूसरा साइन लिख डालिए, सिंपल। एक ही प्लस यहां रहे तो माइनस, माइनस रहे तो प्लस करिए, दोनों ऊपर वाला देखिए सेम रहे तो यहां माइनस लिखिए, दोनों डिफरेंट रहे तो प्लस लिखिए। जैसे माइनस का प्लस लिखा, दोनों डिफरेंट है तो प्लस लिखा। एम आई क्लियर और नॉट। अगर ये क्लियर है बाबू तो आंख बंद करना था, इसका आंसर आपको क्या करना था, x इज लेस देन y या y इज ग्रेटर टू x। क्या इसके रूट निकालने की जरूरत थी आपको? मैं जानता हूं रूट निकाल के भी आंसर करते देखते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जब क्वेश्चन दिया हुआ है देख के आंसर करने के लिए फिर उस पर अपना नॉलेज क्यों दिखाना बाबू। बस तो ये हो गए आपके दो टाइप के क्वेश्चन। एक और टाइप का क्वेश्चन आता है जो साइन से ही बन जाता है, उसको भी देख लो, फिर चलते हैं फैक्टर वाले पे। चलो बाबू, ये है हमारा एक टाइप का, इसमें और भी बहुत सारे टाइप बन सकते हैं लेकिन मुझे जरूरत नहीं लगा, आप समझ जाओ, बस कंसेप्ट आपको समझ में आना चाहिए, बस वहां से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कैसे, गौर से देखिए, जैसे कि आपने इसे किया होता तो देखिए माइनस का आपने किया होता प्लस, माइनस माइनस दोनों सेम है मतलब क्या होगा, माइनस, माइनस का किया होता प्लस, दोनों सेम है मतलब क्या होने वाला है, माइनस। किसी को कोई तकलीफ? अब गौर से समझो यहां पे बात। अरे बाबू तुम ही सोचो, एक साइन इधर प्लस है एक माइनस, यहां भी प्लस है ये माइनस है। अब तुम ही सोचो बाबू, अगर ऐसा कहीं हो जाता है, कहीं भी ऐसा हो जाता है तो यहां जो ये प्लस है बाबू, जब तुम कंपेयर करोगे कि बड़ा है, छोटा है, इक्वल है, क्या है, तो तुम्हें क्या दिखेगा? गौर से देखो, ये प्लस को तुम इन दोनों से पहले कंपेयर करोगे, ये वाला जो प्लस है क्या इस प्लस से बड़ा होगा या इक्वल होगा या छोटा होगा? यही तो कुछ होगा, हाँ या ना? तो ये जो प्लस है यहां से बड़ा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है, लेकिन इस माइनस से ये प्लस ऑलवेज क्या होगा? बड़ा, हाँ या ना? मुझे बस इतना बताओ, ये प्लस इस माइनस से ऑलवेज क्या होगा? बड़ा। एम आई क्लियर और नॉट? अगर ऐसा है तो गौर से देखो, जब इधर से किया तो बहुत अच्छे, समझ में आ गया कि हाँ भैया क्या होने वाला। अब इस दूसरे का भी तो इन दोनों से करोगे,
एक्चुअल में करना तो यही रहता है ना, इसका इन दोनों से कर लो, फिर इसका इन दोनों से कर लो, जो रिलेशन आ रहा है फाइनल वो तुम्हारा आंसर होगा। आएंगे उन सब क्वेश्चन पे जहां से ऐसे आंसर करते हैं हम लोग। यहां बिना देखे आंसर कैसे कर सकते हैं, मतलब देखो अब इसका इन दोनों से कर लिया तो बहुत अच्छा। अब ये जो माइनस है बाबू, ये जो माइनस है, इस प्लस पे कुछ भी हो जाए, इस माइनस पे कुछ भी हो जाए, ये ऑलवेज बड़ा होगा कि नहीं, मुझे ये बताओ। यहां पे जिस तरह ये प्लस इस माइनस से बड़ा होगा, यानी कुछ भी वैल्यू रहे, कुछ भी रहे, उसी तरह इस माइनस से ये भी प्लस तो बड़ा होगा ना। ये माइनस में कुछ भी हो सकता है, बड़ा इक्वल बराबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये प्लस तो ऑलवेज इससे क्या होगा, बड़ा। तो इधर ये बड़ा और ये वाला इससे क्या हो रहा है, छोटा। गौर से देख रहे हो, गौर से देख रहे हो, ये वाला साइन रीजनिंग में भी हमने सीखा है, जब भी ऐसा कुछ साइन आता है या ऐसा, जब भी ऐसा साइन यहां तो दिखेगा नहीं नॉर्मली, तो ये वाला साइन जो तुम्हें दिखा है बाबू, ये वाला साइन, इसका मतलब क्या है, रिलेशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड रे बाबू। सी एंड डी हम रिलेशन नहीं बता सकते हैं, रिलेशन यहां डिफाइन ही नहीं हो पा रहा है, या तो ग्रेटर होगा या ग्रेटर इक्वल होगा लेस इक्वल होगा। यहां क्या हो जा रहा है, एक बड़ा हो जा रहा है, एक छोटा हो जा रहा है, तो ये दोनों के दोनों साइन डिफरेंट हो जा रहे हैं, मतलब सी एंड डी। अब देखो आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आया हुआ है ऐसे, तो आपको इसका रूट निकालने की जरूरत नहीं है। आप क्या करोगे, माइनस का प्लस, दोनों सेम, सेम का मतलब होता है माइनस, माइनस का प्लस, दोनों सेम, सेम का मतलब क्या होता है, माइनस। जब भी तुमको एग्जाम में कभी भी तुम जब भी यहां रूट का साइन निकालो, तुम्हें प्लस माइनस जहां भी दिखे, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन दिया रहे, यहां तो ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, हो सकता है क्वेश्चन चेंज भी कर दे, कहने का मतलब ऐसे लिख दे, ax स्क्वायर प्लस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, ay स्क्वायर माइनस bx माइनस c इक्वल्स टू 0, सॉरी माइनस by। एम आई क्लियर? गौर से देखिए, इसका भी आंसर क्या होने वाला है, कैसे, गौर से देखिए, प्लस का क्या होने वाला है, माइनस, दोनों डिफरेंट, डिफरेंट का मतलब क्या होता है, प्लस, माइनस का क्या होने वाला है, प्लस, दोनों सेम, सेम का मतलब क्या होता है, माइनस। एम आई क्लियर और नोट? अब गौर से देखिए, इधर माइनस प्लस, इधर आप बाबू आंख बंद करके ये समझ लो, जब भी क्वेश्चन ऐसा आए जिसमें हमारे दोनों के दोनों रूट तरफ का रूट का साइन प्लस माइनस आए, आप आंख बंद करके आंसर करोगे, आप आंख बंद करके आंसर करोगे, क्या, सी एंड डी। किसी को कोई शक हो सकता है, ये इस साइड दे दी, ये इस साइड, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे रटना नहीं है टाइप को, हमें समझना है टाइप को। अगर x के साइड दोनों प्लस प्लस आ रहा है, y के साइड दोनों माइनस माइनस आ रहा है, मतलब x ग्रेटर y। अगर y के साइड दोनों प्लस प्लस आ रहा है, x के साइड दोनों माइनस माइनस आ रहा है, मतलब y ग्रेटर x। अगर ऐसा आ रहा है, एक प्लस एक माइनस, एक प्लस एक माइनस, तो चाहे कोई भी क्वेश्चन हो, उसका आंसर 100% होने वाला है क्या, सी एंड डी। आप निकाल के, अगर भरोसा ना हो तो आप अच्छे से सॉल्व करके देख लो, उसका आंसर सी एंड डी आने वाला है, चाहे जो हो जाए। एम आई क्लियर? अगर बात क्लियर हो गई तो चलते हैं अब उन क्वेश्चनों पे जहां फैक्टर निकालने की जरूरत पड़ेगी। आइए, ये साइन से करने का तरीका हो गया। ये लीजिए बच्चों आप लोग होमवर्क, ठीक है। होमवर्क देने का वजह ये हो गया बाबू कि वीडियो बड़ा हो जाएगा, ठीक है। आज अगर हम लोग वो वाला फैक्टर वाला क्वेश्चंस करने लगे तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लें और इन सातों क्वेश्चन का आंसर जो आपने आज सीखा है उसके बेसिस पे करें, ठीक है। मैंने उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन दिया है, अभी हमारा शुरू ही हुआ है बाबू, ठीक है। मैं चाहता हूं छोटा वीडियो रहे, इंटरेस्टिंग रहे, सब लोग पढ़ते रहे, क्योंकि बहुत लोग बोर हो जाते हैं काफ़ी लंबा वीडियो से, समझ रहे हो कि नहीं। तो मैं कल फिर डालूंगा ना आगे, तो घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग आज के लिए इतना पढ़ के इतना टास्क करिए, फिर टेंशन मत लीजिए, कल फिर आगे हम लोग कंप्लीट करेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, तो आज आपने जो सीखा है बिल्कुल उसी के आधार पे इन सातों का आंसर करिए, ठीक है। बिल्कुल और कोई दिमाग मत लगाइए, जो आपने आज सीखा है बिल्कुल उसी के आधार पे इसका आंसर करिए। देखिए आप कितनी आसानी से आंसर कर सकते हैं। और इसके अलावा अभी पढ़ना है वो सब केस जिसमें साइन से सिर्फ आंसर नहीं निकाला जा सकता है, लेकिन आज का क्लास सिर्फ साइन से आंसर करने का हमने सीखा है, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि ये सेशन हमारा काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। रीजनिंग के साथ साथ मैथ्स में भी कुछ कुछ टॉपिक जहां से नंबर उठाए जा सकते हैं, मैं बिल्कुल आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। मैं चाहता हूं आपका सिलेक्शन हो किसी भी हालत में। कुछ लोगों, कुछ बच्चों का काफ़ी डिमांड था कि सर आप मैथ्स में भी कुछ कुछ बताओ, तो मेरे पास जो भी नॉलेज है मैं आप तक बिल्कुल पहुंचाऊंगा। बिल्कुल आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आप लोग जहां कहीं भी हो बिल्कुल इसी तरह लगे रहो, पूरे जोश और जुनून के साथ,
ठीक है दोस्तों, चलिए फिर आप लोग जहां कहीं भी हो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, इसी तरह हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। फिर से मुलाकात होगी अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।